इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक 2024 के लोकसभा चुनाव आने से पहले ही सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी अपनी धाक जमाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की सियासत में दिन प्रतिदिन नए नए अध्याय खुल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अखिलेश यादव सड़क से लेकर सदन तक जातीय जनगणना के मुद्दे को धार दे रहे हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने बीते दिन इस मुद्दे के बारे में क्या कुछ कहा। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का। अब इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव को जवाब दिया है कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो मैं उसमें धार्मिक जनगणना की मांग को जोड़ता हूं, क्योंकि विभाजन संप्रदाय के आधार पर हुआ था। सुनिए क्या कुछ कहा पाठक ने। ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो चूंकि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें इसका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय पर भारत में 7% अल्पसंख्यक थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं, तो देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, और इनकी भी एक जनगणना हो ताकि उसके बाद में फिर जाति की जनगणना हो, तो ताकि उसमें फिर लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं उन अधिकारों के प्रति हमारे दूसरे धर्म के लोग हमारी जाति से उनकी संख्या कितनी अधिक है, तो कम से कम लोगों की समझ में आए कि अगर वो 100 हैं तो हम कितने हैं, हमारी जाति उसके मुकाबले कितनी है, ये बात लोगों की समझ में आएगी। तो पहले धार्मिक जनगणना हो, उसके बाद में फिर जातीय जनगणना हो। बहरहाल 24 की लड़ाई से पहले जहां एक तरफ पार्टियां अपने अपने विकास कार्यों और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती हुई भी दिखना चाहती हैं, तो वहीं अखिलेश की जातीय जनगणना वाले कार्ड के सामने अब बीजेपी का ये धार्मिक जनगणना वाला कार्ड खेला गया है। देखना होगा ये सिलसिला कहां जाकर रुकता है।